Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. I am your English teacher Miss Maria Majid from Behriya Model School PNAD Maripur Secondary Wing. Student, today I am going to teach you lesson number 3, the other me. Those student who haven't watched my previous video, first watch it to understand this lesson. Student, I have delivered half lesson in my previous video. Now I am going to continue the remaining lesson, but first हम इसको थोड़ा सा इसके previous जो paragraphs उसको थोड़ा सा review कर लेते हैं. The other me, रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन की एक फेमस स्टोरी है, डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड, वहाँ से लिया गया है. राइटर इस बात पे बिलीव रखता है कि गुड और ईवल यानी अच्छाई और बुराई हर शख्स में मौजूद होती है, और इस चैप्टर में डॉक्टर जो है वो एक ऐसी दवाई स्टोरी में डॉक्टर जो है वो एक ऐसी पोशन ईजाद करता है जिसको पीने के बाद इंसान की ईवल साइड, उसकी बुरी साइड आज़ाद हो जाती है. तो एक रात को डॉक्टर जेकल जो है वो सारे अज्जा जो होते हैं, जो उन्होंने सारे कंपाउंड जो पहले से रखे हुए होते हैं, उन सबको मिक्स करके बॉयल करते हैं, फिर उसको पी लेते हैं, और वो पीने के बाद उनकी ईवल साइड जो है वो आज़ाद हो जाती है, उनकी ईवल साइड फ्री हो जाती है, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्लाइटर, यंगर और लाइटर फील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो फ्रेश फील कर रहे होते हैं. पोशन पीने के बाद उनको बहुत ज़्यादा अजियत होती है, और फिर आहिस्ता 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 ये अजियत कम होने लगती है और बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करने लगते हैं. बट अचानक से उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे उनका स्टेचर, उनका कद जो है वो छोटा रह गया है. उनका कद क्यों छोटा रह गया था? क्योंकि डॉक्टर जेकल ने अपनी पूरी लाइफ बहुत ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी, और उनकी बुरी साइड को काम करने का मौका कम मिला था, क्योंकि अब उनकी बुरी साइड आज़ाद हो गई थी. इस वजह से उसकी हाइट छोटी थी, क्योंकि उनकी बुरी साइड को ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला था. वो एक बहुत ज़्यादा डॉक्टर जेकल एक बहुत ज़्यादा मेहनती और ईमानदार शख्स थे. Okay students, let's start the reading. There was no mirror in my room. वो कहते हैं कि मेरे कमरे में कोई मिरर नहीं था. The night, however, was far gone into the morning. और रात तकरीबन दूर चली गई थी. The morning black as it was nearly ready for the dawn. और तकरीबन फजर होने के करीब थे. dawn कहते हैं सहर या फजर को. The inmates of my house were locked in slumber. और मेरे घर के मकीन, इनमेट्स कहते हैं मकान में रहने वाले को, और मेरे मकान में रहने वाले जो हैं वो डीप स्लीप में थे. लॉक्ड इन अ स्लम्बर मीन इन अ डीप स्लीप यानी गहरी नींद में सोए हुए थे. एंड आई डिसाइडेड फ्लश्ड एस आई वॉज विद होप एंड ट्रायम्फ. और मैंने फैसला किया क्योंकि मैं उम्मीद और फतह से भरपूर था. फ्लश्ड मीन होता है भरा पूरा, होप उम्मीद, और ट्रायम्फ कहते हैं फतह को, क्योंकि मैं उम्मीद और फतह से भरा पूरा था. टू वेंचर इन माई न्यू शेप एज़ फार एज माई बेडरूम, अपने बेडरूम तक जाने के लिए, ताकि मैं अपने न्यू शेप में स्टार्ट ले सकूँ. आई क्रॉस द यार्ड, मैंने सहन पार किया. यार्ड कहते हैं सहन को. वेयर इन द कॉन्स्टलेशन लुक डाउन अपॉन मी, जहाँ सितारों के झरमट ने मुझे ऐसे देखा. आई कुड हैव थॉट विद वंडर द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ दैट सॉर्ट दैट देयर अनस्लीपिंग विजिलेंस हैड येट डिस्क्लोज टू देम. सितारों के झरमट ने मुझे ऐसे देखा जैसे कि मुझ जैसी मखलूक अपनी जागती आंखों से पहली दफ़ा देख रहे हों. अनस्लीपिंग विजिलेंस मीन के सितारे जो हैं वो हर वक्त शाइनिंग करते रहते हैं. अनस्लीपिंग बेख्वाबी, विजिलेंस मीन बेदारी, ठीक है, यानी कि सितारे हर वक्त शाइनिंग करते रहते हैं. तो इसको इससे वो किया हुआ है. डिस्क्लोज मीन इंकशाफ होना, जाहिर होना, यानी सितारों पर ऐसी अजीब मखलूक फर्स्ट टाइम जाहिर हुई थी. आई स्टोल थ्रू द कॉरिडोर अ स्ट्रेंजर इन माई हाउस एंड कमिंग टू माई रूम. मैं अपने घर में ऐसे चलता हुआ, अपने कमरे में ऐसे चलता हुआ है जैसे कोई अजनबी हूँ. आई सा फॉर द फर्स्ट टाइम द अपीयरेंस ऑफ एडवर्ड हाइड. और वहाँ उन्होंने अपने रूम में फर्स्ट टाइम एडवर्ड हाइड का अपीयरेंस देखा, एडवर्ड हाइड का हुलिया देखा. यानी कि पहले वो डॉक्टर हेनरी जेकल थे, और पोशन पीने के बाद वो एडवर्ड हाइड में चेंज हो गए. तो वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम एडवर्ड हाइड की अपीयरेंस देखी. आई मस्ट हेयर स्पीक बाय थ्योरी अलोन. यहाँ मुझे नजरी हवालों से बात नहीं करनी चाहिए. सेइंग नॉट दैट विच आई नो बट दैट विच आई सपोज टू बी मोस्ट प्रोबेबल. बल्कि मुझे वो बात करनी चाहिए जो कि ज़्यादा मुमकिन थी. द ईवल साइड ऑफ माई नेचर, मेरी शख्सियत का बुरा पहलू. टू विच आई वॉज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड, जिसमें मैं अब ढल गया था. ट्रांसफॉर्म में बदल जाना, ढल जाना. वॉज लेस रोबस्ट एंड लेस डेवलप्ड देन द गुड विच आई हैड जस्ट बीन फ्री ऑफ. मेरा जो शख्सियत का बुरा पहलू था वो कम तरक्की याफ्ता और कम हेल्दी था,
और मेरी शख्सियत का अच्छा पहलू जिससे मैं भी आज़ाद हुआ था। अगेन इन द कोर्स ऑफ माई लाइफ विच हैड बीन आफ्टर ऑल 9/10 अ लाइफ ऑफ एफर्ट वर्चू एंड कंट्रोल, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी मेहनत पर, नेकी पर और ज़ब्त पर मुश्तमिल थी। इट हैड बीन मच लेस एक्सरसाइज एंड मच लेस एग्जॉस्टेड, इस वजह से और उसे काम करने का कम मौका मिला था। एंड हैंस एज आई थिंक इट केम अबाउट दैट डॉक्टर एडवर्ड हाइड वॉज सो मच स्मॉलर, स्लाइटर एंड यंगर दैन हेनरी जेकल। और इस वजह से मेरा ख्याल है कि एडवर्ड हाइड जो थे वो इतने ज़्यादा स्मॉलर, छोटे, हल्के और जवान थे हेनरी जेकल के मुकाबले में, क्योंकि उनकी बुरी साइड को कम काम करने का मौका मिला था, इसलिए वो बिल्कुल यंग थे। और अच्छी साइड जो थी वो बहुत ज़्यादा उनकी मतलब बड़े थे वो। इवन एज गुड शोन अपॉन द काउंटेनेंस ऑफ द वन, एक के चेहरे पर नेकी शाइन थी, नेकी चमक रही थी। काउंटेनेंस कहते हैं चेहरे को। ईवल वॉज रिटन ब्रॉडली एंड प्लेनली ऑन द फेस ऑफ द अदर, और दूसरे के चेहरे पर साफ साफ बुराई लिखी हुई थी। ब्रॉडली एंड प्लेनली मीन साफ साफ वाज़े तौर पर। Evil beside which I must still believe to be the lethal side of man had left on that body an imprint of deformity and decay. Evil जो कि शर ने, जो कि इंसान का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पहलू है, लिदल कहते हैं ख़तरनाक को, उनके जिस्म पर, उनकी शख्सियत पर जो है वो बदसूरती के और फरसूदगी के नक्श कर दिए थे। इम्प्रिंट मीन नक्श करना, डिफॉर्मिटी मीन बदसूरती और डिके मीन फरसूदगी। क्योंकि वो उनकी ईवल साइड थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बदसूरत हो गए थे, अगली हो गए थे जब वो एडवर्ड हाइड में चेंज हो गए थे। एंड येट व्हेन आई लुक्ड अपॉन दैट अगली आइडल इन द ग्लास, और जब मैंने अपने इस बदसूरत इमेज को, अगली आइडल में बदसूरत इमेज को शीशे में देखा, आई वॉज कॉन्शियस ऑफ नो डिस्टेस्ट, तो मुझे किसी बदमज़गी का एहसास नहीं हुआ था। डिस्टेस्ट कहते हैं बदमज़गी को। रादर बल्कि अ लीप ऑफ वेलकम, बल्कि मुझे उसको खुशामदीद कहने की, वेलकम कहने की ख्वाहिश पैदा हुई। रादर मीन बल्कि, अ लीप ऑफ वेलकम मीन फीलिंग ऑफ वेलकम, वेलकम कहने की ख्वाहिश पैदा हुई। दिस टू वॉज माई सेल्फ, और ये भी मैं ही था। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको लेसन समझ आया होगा। इस चैप्टर की आप थॉरोली रीडिंग करें और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस कीजिए और इसके मीनिंग को भी आल्सो मेमोराइज़ कीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।